दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की भरमार लग चुकी है। दर्जन भर कहना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा याचिकाएं देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अब तक दायर हो चुकी हैं। अभी याचिकाओं पर सुनवाई होनी बाकी है, मगर उससे पहले ही वक्फ कानून का असर देश भर में दिखाई देने लगा है। कानून को लागू करने की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में 30 साल पुरानी दरगाह को ढहा दिया गया। इससे पहले कि नगर निगम प्रशासन आकर दरगाह को ढहाता, खुद मदरसा से जुड़े जिम्मेदारों ने इस मजदूर लगवाकर इस मदरसे को एक एक ईंट को तोड़वा दिया। वक्फ कानून के तहत दोस्तों देश में सबसे पहली कार्रवाई इसको माना जा रहा है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। वक्फ बिल को संसद में जब पहली बार पेश किया गया था दोस्तों, तब से लेकर अब तक बार बार ये बात दोहराई गई है कि इस कानून के तहत वर्तमान मदरसों, मस्जिदों और अन्य किसी भी संपत्ति को, स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसका असर नहीं होगा। मगर मध्य प्रदेश से आई एक खबर ने तहलका मचा दिया है। प्रशासन ने 30 साल पुराने मदरसे को अवैध बताकर उस पर कार्यवाही करने की बात की, तो मदरसा प्रशासन ने खुद ही मदरसे को तोड़वा दिया। तस्वीरें आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जिले के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने ही जिला प्रशासन और सांसद वीडी शर्मा से शिकायत की थी। बेशक प्रशासन से मदरसे को संचालित करने वालों ने दोस्तों इसे तोड़ना शुरू किया हो प्रशासन से पहले, मगर इस मदरसे को शनिवार देर रात प्रशासन द्वारा ही गिराया गया, ऐसी खबर है। हालांकि खबर यह भी है कि मदरसे के मालिकाना हक रखने वालों का यह साफ साफ कहना है कि मदरसा बनाने के लिए ग्राम पंचायत से अनुमति ली गई थी, उसके बाद बनाया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने इसे तोड़ने की बात कह डाली, इसलिए इससे पहले कि मदरसा जो है वो तोड़ा जाता, खुद जिम्मेदारों ने इसको तोड़वा दिया। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि शिकायत की गई कि शासकीय भूमि पर अवैध मदरसा बनाकर अवैध गतिविधियां जो है वो संचालित की जा रही, पैसों की वसूली हो रही है, जिसके बाद सांसद ने जिला प्रशासन से तुरंत कार्यवाही के आदेश दिए। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है 30 साल से अगर वो मदरसा वहां है तो अवैध नहीं बताया गया। शिकायतें हुई लेकिन कार्यवाही नहीं की गई, और अब जैसे ही वक्फ कानून आया तुरंत एक्शन में आ गया प्रशासन। इसे आप संयोग कहेंगे या कुछ और? कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा इलाके से सामने आई दोस्तों, जहां प्रशासन का दावा है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं थे। बनभूलपुरा इलाका, जहां 2 फरवरी 2024 को अतिक्रमण हटाने को लेकर किस तरीके से हिंसा हुई थी, ये शायद आप भूले नहीं होंगे, कोई भी नहीं भूला है, क्योंकि इसमें 6 लोग मारे गए थे दोस्तों। उस मामले में भी प्रशासन ने जाकर अचानक कहा कि मान्यता प्राप्त नहीं है, अनुमति नहीं है, इसलिए तोड़ना पड़ेगा मदरसों को, या बाकी जितने भी जिम्मेदार स्थल हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब संसद में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जितने नेता हैं वो ये कहते हैं कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जितने भी स्थल है या जितनी भी संपत्ति है वक्फ की, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर ये क्या है जो तस्वीर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई, उसको क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है दोस्तों कि अक्सर ऐसा देखा गया है, और ये जरूरी भी है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो उस पे कम से कम वेट किया जाएगा ना, कि अगर आप वक्फ कानून के तहत ही किसी स्थल पर, किसी संपत्ति पर अगर आप कार्यवाही कर रहे हैं तो वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम अदालत में इसको चुनौती दी गई है। मैं आपको एक हालिया मामला बताती हूँ। जम्मू कश्मीर में जब वक्फ कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई थी और वहां के जितने भी सरकार में बैठे विधायक हैं, उन तमाम विधायकों ने विधानसभा में मांग की स्पीकर से कि हमें वक्फ कानून पर चर्चा चाहिए, और उसके खिलाफ बकायदा जो शिकायतों भरे नोटिस हैं, जो कई विधायकों द्वारा नोटिस दिए गए थे कि चर्चा होनी चाहिए, इसको लेकर नोटिस दिए गए स्पीकर को। स्पीकर ने ये कहते हुए चर्चा नहीं करवाई कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर विधानसभा में चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।
फिर सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है मामला, तो फिर कार्यवाही कैसे हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में फिलहाल मामला जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड है। बताया जा रहा है 16 अप्रैल को जितनी भी याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर दाखिल हुई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ये मालूम चल पाएगा कि वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती है। वक्फ बोर्ड से जुड़े जितने भी अभी तक जिम्मेदार व्यक्ति हैं या शख्सियतें हैं, उन तमाम लोगों का कहना है, मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ की जो संपत्ति है वो दान दी जाती है और जिस मकसद के लिए दान दी जाती है उसका इस्तेमाल उसी में होना चाहिए। मगर क्योंकि सरकार ने अब इसमें संशोधन किया है, तो सरकार जितने भी बदलाव लेकर आई है उन बदलावों का पालन इस कानून के तहत होगा और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ऐसे में मामले को लेकर कई नेता ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब तक खटखटा चुके हैं। कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, याचिका दायर हो चुकी है और क्योंकि इस मामले में जैसा शुरुआत में ही मैंने बताया कि दर्जन भर से ज्यादा याचिकाएं जो है वो दाखिल हुई हैं, तो हो सकता है कि इसको कंबाइन करके इस पर सुनवाई हो, क्योंकि ये मामला वक्फ कानून से ही जुड़ा हुआ है। मगर आप एक बात को सोच सकते हैं दोस्तों, जो मैंने कहा कि अगर मामला विचाराधीन है या मामले में सुनवाई अभी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर बाकायदा केंद्र की तरफ से कैविएट तक दाखिल किया जा चुका है। कैविएट मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर सरकार ये सोचती है कि उसका भी पक्ष मामले में रखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे प्रतिवादी के तौर पर कैविएट दाखिल करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा कैविएट तक दाखिल किया गया है, ये कहते हुए कि बिना हमारा पक्ष जाने मामले में कोई भी अंतिम फैसला ना लिया जाए, कोई भी निष्कर्ष पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना पहुंचे। और ये कैविएट दाखिल करने के बावजूद भी अगर मान लीजिए कि मामले में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार भी अपना पक्ष रखना चाहती है और जिन लोगों ने वक्फ कानून को चुनौती दी है वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो ऐसे में फिलहाल सुनवाई लंबित है। उसका इंतजार किया जाना चाहिए था कि नहीं किया जाना चाहिए था? कानून के मुताबिक यही सही होगा ना दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो उत्तराखंड के हल्द्वानी से हो या फिर मध्य प्रदेश के पन्ना से हो, जहां मदरसे को ढहा दिया गया, 30 साल पुराना मदरसा, कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय है। क्योंकि सोचने वाली बात है कि 30 साल से जो मदरसा जिस जगह पर है, अगर आपको उससे जुड़ी शिकायतें मिली तो पहले आपने क्यों कार्यवाही नहीं की? अब आप कार्यवाही कर रहे हैं, तो इसको वक्फ कानून से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए? हम तो इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे दोस्तों कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। अपनी राय जो है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।